रातों रात वायरल हुई और ऐसा वायरल हुई कि हर घर में पहुंच गई। बहुत सारे लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि अरे उसको तो रानू मंडल बना देंगे, उसको कर देंगे। बंगाल पर तो किसी ने 2 मिनट की डॉक्यूमेंट्री भी नहीं बनाई होगी सरकार के खिलाफ, तो आप सोचिए मैंने पूरी फीचर फिल्म बनाई है, तो मुझे कितना तकलीफ उठानी पड़ी होगी। प्रगति मैदान में पुस्तक मेला शुरू हो गया है और किताबों के शौकीन लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। और मैं आपको बताऊं कि आज पहला दिन है, लेकिन इसके बावजूद पाठकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और देख रहे हैं लोग यहाँ पर स्टॉल चेक कर रहे हैं, अपने पसंद की किताबें खरीद रहे हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी है कि ये मेला है, एक महोत्सव है। तमाम सारे विषयों के लोग भी यहाँ आते हैं, अपने किताबों के प्रति जो उनका शौक है वो दिखाते हैं। इस समय हमारे साथ हैं सनोज मिश्रा। सनोज मिश्रा जिन्होंने एक बहुत ही शानदार फिल्म बनाई थी, लेकिन विवादों में थे। लेकिन अभी उस फिल्म का नाम नहीं बताएंगे हम, लेकिन अभी बताएंगे कि आपने देखा होगा कि कुंभ मेले में एक लड़की थी, नीली आंखों वाली लड़की। तो कुंभ जहां पर लोग आध्यात्म का केंद्र मानते हैं, भारत के लिए ही नहीं दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा, वहां पर इन्होंने एक नीली आंखों वाली लड़की को फिल्म में ऑफर दे दिया। सवाल इस बात का है कि इससे जुड़े वो कौन से सवाल हैं। सवाल ये भी है कि क्या उस पूरे कुंभ में सिर्फ नीली आंखों वाली लड़की ही क्यों दिखी आपको। तो आपकी जिम्मेदारी जवाबदेही पर सवाल पूछेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपने मुझे पुस्तक मेले में अटेंड किया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि किताबें मेरी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है और बुक के बगैर तो मेरा जीवन ही कुछ नहीं है। आज जो थोड़ा कुछ भी मैं जानता हूँ वो सब किताबों की ही देन है। अब आते हैं मुद्दे पर। आपने जैसे मुझे पूछा कि उस नीली आंखें, सवाल है कि जिस कुंभ को पूरा विश्व एक आध्यात्म के क्षेत्र में एक जो है हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो साधु संतों का एक महात्म्य है और हमारी पौराणिक कथाओं में भी इनका उल्लेख है, इन सब चीज को तलाशने की बजाय, इन सब के विषय को प्रमुखता देने की बजाय आपने क्या किया कि आपने एक नीली आंखों वाली लड़की को चुन लिया, जिसको अपने फिल्म का पटकथा का एक अहम हिस्सा बना दिया। ये क्या है, पब्लिसिटी स्टंट है या कहीं कुछ और? देखिए, जहाँ तक लड़की की बात है तो मैं यही कहना चाहूंगा देव जी की वो अध्यात्म से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, मेरा यही मानना है। क्योंकि अचानक से गरीब लड़की जो बंजारन है और उसके ऊपर महादेव की कृपा हुई या किसी संत महात्मा का आशीर्वाद ऐसा हुआ कि वो रातों रात वायरल हुई और ऐसा वायरल हुई कि हर घर में पहुंच गई। और मुझे ये लगा कि एक अच्छा मैसेज देना चाहिए मुझे इस देश के लिए कि बगैर नंगापन किए हुए, बगैर रील बनाने के चक्कर में तो लड़कियां कपड़े तक उतार रही हैं और उस बच्चे ने तो कुछ भी नहीं किया, उसको उल्टा लोगों ने पीछा किया और दुनिया भर के उसे सवाल जवाब भी किए, तो बड़ी शालीनता से उसने जवाब दिया। तो मुझे लगा कि शालीनता भी बहुत बड़ा हथियार है हमारे धर्म का, हमारे साहित्य का, हमारे सब कल्चर का। नहीं, आपकी बात ठीक है। सनोज जी, एक सवाल तो उठता है ना कि आपने क्यों नहीं उस महात्मा पर, तमाम सारे नगा साधु हैं, तमाम सारे साधु संत हैं जो अपने तरीके से इसको पूरे तरीके से वहां पर जीते हैं और बड़ा आकर्षण का केंद्र लोग उन्हें देखने जाते हैं। आपकी आंखें उस खूबसूरत नीली आंखों को ही क्यों नजर? मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं कुंभ गया हूँ तो मैं लड़की को खोजने नहीं गया। मैं गया वहाँ कुंभ स्नान किया और साधु संत महात्मा जितने थे सबका सम्मान किया। मैं नहीं चाहता था कि वहाँ पर किसी तरह का कोई मीडियाबाजी हो या कोई स्टंट मैं करूं। अगर पब्लिसिटी स्टंट करना होता तो जब मैं प्रयागराज पहुंचा था तभी से सुर्खियां बनना शुरू हो जाती, लेकिन मैंने अवॉइड किया। मैंने सिर्फ वॉच किया और मैं चूंकि धार्मिक अनुष्ठान में गया था तो मैंने वहाँ के जो चीजें हैं उनका भी बड़ा रिस्पेक्ट किया। और वहां से आने के बाद मैं परसों गांव गया था उस लड़की को और वहां से मैंने उसका सिलेक्शन किया। और उसके पीछे नीली पीली आंखें नहीं है, उसके पीछे एक मैसेज है जो मैं चाहता हूं कि देश में ये मैसेज जाए कि बगैर हम अपने कल्चर का, बगैर अपने देश का नुकसान किए हुए, बगैर अपनी संस्कृति का नुकसान किए हुए भी हम देश दुनिया में कुछ कर सकते हैं। तो मैं उस लड़की को अभी ट्रेनिंग में देने जा रहा हूं ताकि उसको, नाम है उसके बारे में बताइए। कुछ लड़की नाम है मोनालिसा और उसका रियल नाम यही है। मुझे लगा भी शायद फेक नाम होगा, लेकिन वो नाम उसका वही है। और बहुत गरीब घर से मैं जो कि घर पे गया और सारा जो बंजारा समुदाय था वहाँ पर इकट्ठा हुआ, वहाँ पर जो पुलिस अधिकारी थे वो इकट्ठा हुए और बहुत सारे मुद्दों पर ऐसी बात हुई। और उनके जो हमने, आप ये बताइए ना कि आपने देखा है फिल्म के लिए अभिनय का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। कोई सिर्फ खूबसूरत आंखों वाली है यही महत्वपूर्ण नहीं होता। नहीं, और ये बहुत जरूरी है कि उसकी अभिनय क्षमता कितनी है। ये ठीक बात है कि आपने एक मौका दिया, लेकिन अभिनय क्षमता, अभिनय कैसे करवाएंगे उससे? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है और लोग इस पर बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। उनको मैं बताना चाहूंगा कि उसके अंदर जज्बा है। पहली बात तो वो जज्बा देखने के बाद ही मैंने उसको ऑफर किया। दूसरी बात यह है कि अब मैं उसको एक वर्कशॉप में देने जा रहा हूँ और उसमें स्किल्स डेवलपमेंट के लिए और संवाद बोलने के लिए
एक्शन के लिए हमारे यामीन खान साहब हैं, ये उसको सिखाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं अभी जो उसकी लाइफ में, और अभी इसका ट्रेनिंग प्रोसेस शुरू होगा। उसमें एक स्किल्स है, लेकिन उसको बाहर लाने की जरूरत है। हर आदमी, कोई भी होता है आर्टिस्ट। इससे एक बात तो समझ में आती है कि हिंदुस्तान में अगर किसी लड़की की आंखों में या लड़के के आंखों में अभिनय की क्षमता है, कुछ सपने हैं, तो कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से उभर के सामने आ ही जाता। बिल्कुल सही बात की आपने, और इसका जीता जाता एग्जाम्पल है वो। और मुझे लगता है कि जिम्मेदारी उससे ज़्यादा मेरी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है, क्योंकि अभी देश दुनिया की नज़र इसीलिए टिकी हुई है कि एकदम जिसको बोलना भी नहीं आता है, जिसको बात करने की भी उससे भी घबराती है, उससे अभिनय कैसे कराएंगे। तो क्या उसकी जिंदगी बदलेगी क्या? क्योंकि ये सारी चीजें तो सवाल वहीं पे अटकता है कि एक आम लड़की की जिंदगी बदलेगी क्या? इस अभिनय के बाद उसके जीवन में कोई परिवर्तन आएगा क्या? बिल्कुल परिवर्तन आएगा। और जो बहुत सारे लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि अरे उसको तो रानू मंडल बना देंगे, उसको कर देंगे, तो मैं ये उनसे ही पूछना चाहता हूँ कि आज उसके हालात पहले जाकर देखें। वो लोग जो इस तरह के सवाल उठाते हैं कि आज वो किस हालातों में जी रही है लड़की, और जो कुछ भी होगा उसके लिए तो बेस्ट ही होगा ना, जो कुछ होगा प्लस ही होगा ना। वो कौन से महलों में बैठी हुई कि उसकी लाइफ खराब हो जाएगी, उसके लिए तो अच्छा ही हो रहा है। तो जो लोग इस तरह के सवाल उठाते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जरा बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो कि उसके हालात क्या हैं, और उसके लिए जरूर अच्छा होगा। और मेरी जिम्मेदारी बनती है, और मैंने लाइफ में इतना बड़ा डिसीजन कभी नहीं लिया था पहला मेरा डिसीजन है, और मैं इसको पूरी तरह से पूरा करने की कोशिश करूंगा कि मैं उसको देश दुनिया के सामने जब लेकर आऊं तो एक अच्छी अभिनेत्री बनकर, और मेरी फिल्म तक सीमित न रह जाए, बाहर देश दुनिया में काम करे। सवाल ये भी है कि चूंकि आप पुस्तक मेले में हैं और किताबों से सबकी दोस्ती रहती है किसी न किसी तरीके से, आप ही बताइए आपकी पसंदीदा किताबें कौन सी, और जब यहाँ आए हैं तो कुछ करेंगे, कुछ खरीदेंगे? मैं बिल्कुल खरीदूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो बुक्स की जहाँ तक बात आती है, तो मैंने मुंशी जी को बहुत पढ़ा है, तो मेरे बहुत फेवरेट हैं। और उसके अलावा मैं चूंकि शुरू से लेखक भी रहा हूँ, कई सारे अखबारों में मैं लिखता रहा हूँ, तो उस सब लिखने के लिए भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और बुक फेयर, मतलब आज मैंने देखा कि चूंकि डिजिटल का जमाना हो गया है, और लेकिन फिर भी किताबों का आज हमारे जीवन में महत्व बहुत है। मैं आज भी बुक ही पढ़ता हूँ। अगर कोई मुझे ई बुक भेजता है मोबाइल में, तो मेरे बस का नहीं होता कि मैं उसको पढ़ पाऊँ। मेरी आदत आज भी हो, मैं फ्लाइट में भी जाता हूँ तो मुझे लगता है मेरे साथ हार्ड कॉपी होना चाहिए हाथ में, तो मैं कुछ पढ़ पाऊँ। तो बुक फेयर देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है, और मैं कुछ ना कुछ अभी आज जो मेरे पसंदीदा चीजें मैं यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। हमारा चैनल हमेशा से रचनात्मक जो है प्रयास करता रहा है, हमेशा सोचता रहा है कि जब किताबों की बात हो तो हमारे जो संस्थान है सोचता है कि नहीं, किताबें पढ़वानी चाहिए लोगों को। और ये देखिए हमारा स्टॉल है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत एक्सप्रेस इस पे लगा हुआ है, और हम अपने मेहमानों को यहाँ ला रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि किताबों के जरिए कैसे अपनी जिंदगी, अपने जहन को बदल सकते हैं, देश का भविष्य संवार सकते हैं। आप बैठिए, जरा ये बताइए कि आप हमेशा चर्चा में रहते हैं, लेकिन सनोज जी एक बात बताइए, जब फिल्में बनती हैं, फिल्में बनाते हैं, इसके बावजूद ये भी था कि आपकी एक फिल्म बहुत ज्यादा विवादों में थी, आप कई महीने गायब हो गए थे, पता नहीं लग रहा था क्या हुआ था, वो वाकया क्या था? वो वाकया मेरी जिंदगी का ऐसा वाकया है कि मैं कह सकता हूँ कि वो मेरा पुनर्जन्म हुआ है। अभी एक सरकार के खिलाफ, तानाशाह सरकार, जहाँ पर 5-10 जिंदगी का कोई अहमियत नहीं होता है, मोल नहीं होता है, जो सरकार राष्ट्रपति तक के चीज़ों को नहीं मानती है, गृह मंत्रालय को नहीं मानती है, सीबीआई को नहीं मानती है, उसके खिलाफ मैंने फिल्म बनाई थी। उस मुद्दों को लेकर मैंने फिल्म बनाई थी। तो जाहिर सी बात है उस तानाशाह सरकार का मुझे शिकार होना पड़ा, और ममता बनर्जी सरकार ने हर तरह से संभव कोशिश की, मार डालने की या ख़त्म कर देने की, ताकि जनता की आवाज़ को दबाया जाए। लेकिन मैंने खुद को भी सुरक्षित रखा, और फिल्म को भी मैंने रिलीज। इतना चुनौतीपूर्ण है इस देश में भी, कई राज्यों में आप जैसा कह रहे हैं, तो यह चुनौतीपूर्ण है फिल्में बनाना भी? बहुत चुनौतीपूर्ण है। और सबसे ज्यादा बिल्कुल, बंगाल पर तो किसी ने 2 मिनट की डॉक्यूमेंट्री भी नहीं बनाई होगी सरकार के खिलाफ, तो आप सोचिए मैंने पूरी फीचर फिल्म बनाई है, तो मुझे कितना तकलीफ उठानी पड़ी होगी। इवन की दोबारा जिंदा होना समझ लो वही होगा, क्योंकि लिंचिंग हो रही थी मेरी, मुझे मार डालने की पूरी साजिश की गई थी वेस्ट बंगाल में, और उसमें मेरा निर्माता भी साथ में जुड़ा हुआ था, वसीम रिजवी जिसका नाम है। तो उसका भी यही था कि मार दिया जाएगा तो पिक्चर हाईलाइट हो जाएगी। लेकिन एक इंसान का किसी तरह से नेस्तो नाबूद कर देना, उसको खासतौर पे जो आवाज उठा रहा हो देश के लिए, ये गलत था कहीं ना कहीं से, और आज सब दुनिया के सामने बेनकाब। अगर मैं आप यहाँ पर बैठे हुए हैं तो भारत एक्सप्रेस का ये मंच है, और बहुत ही खूबसूरत मंच। अपने दर्शकों से मैं कहूंगा कि यहाँ पर जो भी ऑथर आएंगे अपनी बात करेंगे, और आप तो फिल्मकार हैं, अच्छी फिल्में आपने बनाई है, आप काफी चर्चा में रहते हैं, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि खड़े भी होते हैं और चलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, क्योंकि हम ये दिखाना चाह रहे थे कि देखिए कि ये सारी जो तस्वीरें हैं वो बयां करती हैं कि सारे बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपने दिल से अपनी जो लेखनी है उसके बारे में बात करते हैं, और किताबों के प्रति एक अलग संसार है, ये अलग दुनिया है, और इस दुनिया में मतलब बहुत सारी विविधता है। किताबों
को लेकर के अगर बात करूं तो फिल्मों पर क्या इसका कितना असर होता है? क्या फिल्में भी कैसे बुक से बहुत सारी फिल्में बनी हैं, तो आपको कोई ऐसी किताब जिसमें लगता है कि इस पर फिल्म बननी चाहिए? देखिए, बहुत सारे जो नॉवेलिस्ट थे हमारे, बहुत महान जो फिल्मकार हैं, बहुत सारे, उन्होंने बहुत सारा काम हुआ और किताबों के बगैर तो फिल्मी दुनिया का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब किताबें और फिल्म दुनिया एक दूसरे का पूरक है। आज भी है, आज भी मैं जो आर्टिस्ट बनने लोग आते हैं, जो लोग सिनेमा बनाने आते हैं, जो लेखक हैं, तो वो सब लोग भी बुक्स को ही फॉलो अप करते हैं। और मैं भी सबको बोलता हूँ कि आप पढ़िए, एक्टर हो तो भी आप पढ़िए, बुक पढ़िए, तभी आपके काम में मैच्योरिटी आएगी, आपको नॉलेज होगा, तब आप अपना काम अच्छे से अंजाम दे पाएंगे। तो बुक्स तो मुझे लगता है कि अगर इंसान ने कभी बुक्स नहीं देखा तो फिर वो इंसान नहीं हो सकता। उसको इंसान बनाया जा सकता है किताबों के जरिए। मैं खुद भोला भाला बचपन में जब मूवी चला गया तो मुझे कुछ नॉलेज, मैंने पढ़ा, समझा। लैंप पोस्ट के नीचे जो आदमी पढ़ता था वो मैं ही था, फिल्मों में जो आपने देखा होगा। तो बुक्स का तो बहुत बड़ा रोल है सर लाइफ में, और मैंने लिखा भी है बहुत सारा। और मुझे अच्छा लगा आज कि यहाँ पर इतना बड़ा एग्जीबिशन बुक्स को लेके। मुझे लग रहा है किताबें कहीं खत्म तो नहीं हो जाएंगी, डर लगता था मुझे, लेकिन आज देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही कि नहीं, अभी किताब पढ़ने वाले लोग हैं। भारत एक्सप्रेस एक इनिशिएटिव ले रहा है, इसको आप किस तरह देखते हैं किताबों को लेकर? बहुत अच्छा है, और भारत एक्सप्रेस की ये पहल जो है ना, ये मेरे ख्याल से लोगों में जागरूकता लाएगी। और खासतौर पे आज के युवाओं को जो बुक से दूरी बना रहे हैं और मोबाइल तक ही सीमित है, उन्हें मुझे लगता है धरातल तक आना चाहिए। और ये धरातल है, किताबें हमारा धरातल है, कुदरत से जुड़ी हुई। मुझे तो यही लगता है, कुदरती हैं किताबें। ये बहुत दिलचस्प बात है, क्योंकि जब एक फिल्मकार कहता है तो इसके अपने मायने होते हैं। जरा समझिए कि ये जो संसार है प्रगति मैदान का, इसमें किताबों एक जादुई दुनिया का आभास होता है। और यही वजह है कि यहाँ पर मुस्कुराते चेहरे किताब ढूंढते हैं, तलाश करते हैं अपनी पसंद की किताब, अपने पसंद के राइटर, और ढूंढ करके पढ़ते हैं। और कहते हैं ना कि जब देश पढ़ता है तो आगे बढ़ता है। तो जाहिर सी बात है कि इन तमाम सारी बातचीत के पीछे किताबों का बहुत अहम रोल है। और आप जो है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए भारत एक्सप्रेस देखते रहिए, लेकिन जो हमारा YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे बने रहिए। बहुत सारी खबरें आपको देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन रमेश के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।